अब तक तो अडानी अंबानी से चंदा लेने, घूस लेने, रिश्वत लेने का आरोप मोदी सरकार के नेता मंत्री पर लग रहे थे। अब भाजपा के सबसे कद्दावर और मोदी के करीबी माने जाने वाले राज्यपाल पर करोड़ों का चंदा लेने का आरोप लगा। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल जिन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराने में मदद करी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकारा गया था, वही राज्यपाल अंबानी से करोड़ों के चंदा लिए। खबर हैरान करने वाली है, तो बताएंगे आगे आपको डिटेल में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जहां देश में ईडी नाम की वायरस ने पूरे विपक्ष को ना कब्जे में ले लिया, किसी के खाते में अगर 10 लाख भी संदिग्ध तरीके से आया तो जेल उन्हें भेजा जा रहा है। ईडी के प्रकोप से वो बच नहीं पा रहे हैं। वहीं पर संवैधानिक पद पर बैठकर राज्यपाल करोड़ों का चंदा अगर अंबानी से ले रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? फिलहाल ये जो आरोप उन पर लगा है, इस पर चर्चा करेंगे। खबर देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए भगत सिंह कोश्यारी की संस्था को कितना चंदा मिला, ये बात महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने महाराष्ट्र राजभवन से पूछी थी। हालांकि राजभवन ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच अनिल गलगली को एक गुमनाम पत्र मिला है, जिसमें महाराष्ट्र और उत्तराखंड में हलचल पैदा हो गया है। पत्र में क्या कहा गया, जिस पत्र ने सनसनीखेज खुलासा जिस पत्र में किया गया और जिसने तहलका मचा दिया है महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश में। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मिले एक गुमनाम पत्र में दावा किया गया है कि जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, तो उनके उत्तराखंड में स्थित जो एक संस्था है जहां शिक्षा प्राप्त होता है, यानी जो स्कूल है, वो व्यवसायी अनंत अंबानी से 15 करोड़ रुपए का उस चीज के लिए उन्हें दान मिला था। इसके बाद अनिल गलगली ने यह गुमनाम पत्र महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी भेजा और मामले की जांच की मांग की। ईटीवी भारत महाराष्ट्र से बात करते हुए अनिल गलगली का कहना है कि इससे पहले भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कार्यकाल के दौरान उनके संगठन द्वारा एकत्रित किए गए दान की राशि के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उन्हें कोई जानकारी कभी दी नहीं जाती थी भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के। इसीलिए गुमनाम पत्र के मामले की जांच की जाए और सच्चाई सामने आ जाएगी, ऐसी मांग गलगली ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की है। उनका कहना है कि राज्यपाल के पद पर बैठकर भगत सिंह कोश्यारी जैसे व्यक्ति ने जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया है और उत्तराखंड में एक स्कूल के नाम पर बहुत सारी संपत्ति जमा की, उन्होंने उन स्कूलों के लिए भारी दान या चंदा इकट्ठा किया जहां 100 बच्चे भी पढ़ाई नहीं करते हैं। इस पैसे से दीपेंद्र सिंह कोश्यारी, जो कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के भतीजे हैं, उन्होंने स्कूल के आसपास बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी। उस जगह पर एक रिजॉर्ट भी खोला गया। यानी गलगली का यह सीधा कहना है कि जो पैसा अंबानी के बेटे अनंत अंबानी से, उद्योगपति अनंत अंबानी से जो 15 करोड़ रुपए लिए गए थे, वो रकम जो है एक स्कूल को दिखा करके लिया गया था दान के तौर पर, चंदे के तौर पर। और स्कूल में 100 बच्चे भी पढ़ाई नहीं करते, लेकिन उस स्कूल के आसपास में जितने भी इलाका है, जितनी भी जगह है, उस सारे जमीनों को खरीदा गया और वहां पर बकायदा एक रिसोर्ट भी खोला गया। इसके लिए उद्योगपति अनंत अंबानी से करीब 15 करोड़ रुपए लिए गए थे। दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और साथ में कहा कि अनंत गलगली के खिलाफ वो मानहानि का केस भी दर्ज कर सकते हैं। सवाल बस इतना है कि अगर इस तरह के आरोपों को आधार मानकर ईडी 10 लाख लेने पर भी विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है, तो वहीं पर जांच जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व राज्यपाल के खिलाफ भी, भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ भी होनी चाहिए। क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कम से कम जांच तो जरूरी है। बाकी आपको तो पता ही होगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के बीच महाराष्ट्र में जो उथल पुथल मची थी, उसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी किस तरह से, उनकी योगदान किस तरह की रही होगी।
भारतीय जनता पार्टी के कथित इशारे पर उन्होंने कथित तौर पर क्या कुछ नहीं किया महाराष्ट्र में, ये भी आप जानते होंगे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को सीजेआई चंद्रचूड़ को भी कहना पड़ गया था कि कोश्यारी जी ने जो कुछ भी किया है वो सही तो नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठकर वो ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन अभी जो खुलासे हुए कि स्कूल के लिए गए चंदे के जरिए भतीजे के लिए रिसोर्ट बनवाया गया, जमीन खरीदी गई, यदि ये सच साबित होता है तो इससे शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकता। यहां कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ ही होगी दोस्तों। अगर आप मोदी जी के मित्र हैं, अगर उनके शरण में आप हैं, तो आपका ऊपर वाला भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको खुले छूट दी जाएगी। और यहां पर पूर्व राज्यपाल पर इतना बड़ा एक आरोप लगा कि वो चंदे के नाम पर जो 15 करोड़ रुपए अनंत अंबानी से लिया है, वो पैसा उन्होंने अपने भतीजे के पीछे लगाया और भतीजे को उन्होंने एक रिसोर्ट बनवा करके दिया, जमीन खरीद कर दिया है। वो स्कूल के लिए लिया गया जहां 100 बच्चे भी पढ़ाई नहीं करते। वैसे स्कूल के लिए 15 करोड़ रुपए लेना और उसके आसपास में रिसोर्ट बनना, तो अगर आप 2 से 2 मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी दिखेगा कि 2 + 2 4 हो रहा है। अब ऐसे में जो आरोप उन पर लगाया गया, ये सच है नहीं है, इस पर जांच जरूरी है कि नहीं, इस पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी इस खबर को मैं चाहूंगी कि आप आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जैसे राज्यपाल जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हुए एक चुनी हुई सरकार को गिराने में मदद करी थी, उन पर अगर इतना बड़ा आरोप लगता है तो इस पर जांच होनी चाहिए। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा और आप देश नीति के साथ बने रहें ताकि इस तरह की खबरों से आप बेखबर ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।